हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल है जन्माष्टमी, कल है 7 सितंबर। मैं जन्माष्टमी मना रही हूँ 7 तारीख को। तो ये जो मैं झूला लेकर के आई थी ना, ये मुझे लग रहा है कुछ खाली खाली, तो मैं इसको करने जा रही हूँ अब डेकोर। और रात को ही तैयारियाँ करके रखूँगी ताकि सुबह मेरे को आसानी रहे। तो दिखाती हूँ आपको डेकोर करके कैसा लग रहा है ये। तो इस तरीके से कर दिया है मैंने इसको डेकोर, ज़्यादा नहीं करा है, थोड़ा बहुत ही करा है। सिंपल एंड सोबर सा रखूँगी मैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है डेकोर। और ये मैं लेकर आई थी मोर पर छड़ी। और एक ये है, ये ना पूरा प्लेन है ऐसा। अब इसको करूँगी मैं डेकोरेट। मेरे पास ना ऐसे एक ये लेसेस पड़ी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ इससे ये लगा लूँ इस पर। मैं मार्केट से जब लेने तरीके से, और ये इस तरीके से बना दिया मैंने। ये जो था ये बीच में काट, मेरे पास ना कुछ मटकियाँ रखी हुई थी, तो उनको मैंने इस तरीके से डेकोर कर दिया है ये वाली। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना छोटा सा पंडाल। जो कुछ चीज़ें मेरे पास है उससे ही मैं डेकोरेशन करूँगी। और ये सारा काम ना मैं रात को ही करके रख रही हूँ ताकि सवेरे मुझे इजी हो, सीधा कान्हा जी का ही काम करना शुरू कर दूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया है इसको डेकोर। ये छोटी सी मटकी मुझे बहुत सुंदर लगी थी, मार्केट से मैं लेकर आई थी, तो मुझे अच्छी लगी तो मैं ये ले आई थी। और कुछ इस तरीके से मैंने इसको करा है डेकोर। इसमें थोड़ी सी अभी कमी ज़रूर है। एक तो मैंने लाइटिंग नहीं लगाई है, और कुछ फूल वगैरह वो मैं करूँगी बाद में, शाम मतलब कल शाम को। तो अभी तो मैं इसको इतना ही करके रख दूँगी ताकि मेरे को सुबह के लिए आसानी रहे। सुबह फटाफट कान्हा जी को नहला धुला करके उसमें कर दूँगी इनको वगैरह। तो मैं अब मिल रही हूँ आपसे सुबह 7 तारीख को, जन्माष्टमी वाले दिन। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। लाला जी आप पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं सबसे पहले स्नान करा रही हूँ सिंपल ही कान्हा जी को, और स्नान करा कर ये मैंने ड्रेस है जो इनको मैं पहनाया था। तो फटाफट इनको तैयार करके मैं लग जाती हूँ अपनी पूजा अर्चना करने में। और ये है मेरे पास एक माखन चोर, जो लास्ट ईयर मैं गई थी जन्माष्टमी वाले दिन ही मथुरा, तो वहाँ से मैं लेकर के आई थी। तो इनको मैं किसी भी पूजा में लेना कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो इस तरीके से अभी मैंने सजा लिया है अपना छोटा सा दरबार। तो कान्हा जी की टीका वगैरह लगा करके चंदन से और कर लूँगी अपनी पाठ पूजा। और उसके बाद सारा दिन आज का रूटीन सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल के लिए ही रहेगा। तो सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद अब टाइम है दोपहर का। तो दोपहर पर मैं लगा रही हूँ माखन मिश्री का भोग, और साथ में है दही चीनी। तो माखन मिश्री मैंने घर में ही बनाई थी, और उससे मैं दोनों अपने लड्डू गोपाल का भी और अपने माखन चोर का भी लगा दूँगी उससे भोग। और उसके बाद बाकी सारे काम करने के बाद अब टाइम आ गया है शाम का। तो मेरे को ना माला नहीं मिली थी, तो इस तरीके से खुले फूल मिले थे, तो मैं वो ही लेकर के आ गई थी। तो अब मैं और मेरा छोटा कान्हा मिलकर के बना रहे हैं मालाएं। तो इस तरीके से हमने माला बना बना के कर दी है तैयार। और कुछ खुले फूल भी होंगे जिसकी करूँगी मैं डेकोरेशन। और जी अब टाइम आ गया है शाम के भोग का। तो शाम का भोग करवाएंगे मेरे हस्बैंड कान्हा जी को। तो कुछ उसके बाद ना मैंने इस तरीके से लाइटिंग वाइटिंग लगा करके थोड़ा सा और डेकोर कर दिया था। मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा था, तो इस तरीके से कर दिया है। तो अब लगाया जाएगा भोग। और उसके बाद तैयारी आ गई है अब जिस चीज़ का हमें सबको इंतज़ार था, कान्हा जी के जन्म का। तो उनको करा लेती हूँ मैं जन्म, और उनको मैं करा रही हूँ खीरे के अंदर जन्म। तो और हमने तो जब से सुना है कि खीरे में ही करवाते हैं, तो उस तरीके से मैं कराऊंगी खीरे में जन्म। और किसी एक फल का होना ज़रूरी होता है, तो मैंने रखे हैं केले। तो जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा करते आ रहे हैं, उस तरीके से ही हमने करी है पूजा पाठ अपने कान्हा जी की। तो इस तरीके से मैं इनको माता की चुन्नी से ढक कर के रख दूँगी। और जब 12 बजे इनका जन्म कराऊंगी उसके बाद खोल लूँगी। तो अब जो बाकी का किचन का काम है वो मैं फटाफट कर लेती हूँ ख़त्म। तो अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, हमारे कान्हा जी के जन्म का। तो सारे के सारे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक सिक्के की मदद से मैंने जो खीरे का ऊपर वाला भाग है वो कट कर दिया था,
जिसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो माँ के गर्भ से उत्पन्न हो गया है। और अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को करा रही हूँ मैं पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत में मैंने लिया है घी, दही, कच्चा दूध, शहद और बूरा खंड। इन सारी चीज़ों से मैं अपने ठाकुर जी का कराने जा रही हूँ स्नान। और ये जो पंचामृत है बाद में चरणामृत के रूप में हम सारे घर वालों ने ग्रहण करा। और इस समय में आप कोई भी श्लोक हो गया, कोई भी मंत्र हो गया या कोई भी भजन हो गया, वो आप या तो खुद गा सकते हैं या अपने टीवी या मोबाइल में लगवा सकते हैं। तो मैंने तो अपने टीवी में इस टाइम पे भजन लगा रखे थे। जब मेरे कान्हा जी का जन्म हुआ, जब मैंने उनको स्नान कराया, जब तक उनकी ये सब काम रहा, तो मैंने जो भजन है वो चला कर के रखे हुए थे सारे। और मैं जन्म के लिए भी ना एक नई ड्रेस लेकर के आई थी, मोर पंख वाली। तो वो मैं इस टाइम पे अपने कान्हा जी को पहनाऊँगी। मेरे को 2 ड्रेस का मन था, तो इस करके मैं 2 ड्रेस लेकर के आ गई। और ये है इस टाइप की मोर पंख वाली ड्रेस। तो ये मैंने बनाई है इस टाइम पे उनके जन्म के टाइम पे। तो सबसे पहले हमने रात के टाइम पे करी है आरती अपने बाल गोपाल की। और आरती वगैरह करने के बाद सबसे पहला भोग हमने लगाया धनिया की पंजीरी का। और होता है मन में कि हम लोग अपने जन्मदिन पे केक काटते हैं, तो कान्हा के जन्मदिन पे भी हमने एक छोटा सा केक मंगवा ही लिया था, जिसमें बना हुआ था छोटी सी मटकी। नहीं नहीं नहीं, इसको वाले को निकला है। ये बुआ किसने खिलाफ कर दिया? अगले के 5 मिनट तो लगा रहने दो। नहीं कर लिया उसने, अभी नहीं है। अब इसी के साथ इस वीडियो का करती हूँ मैं एंड। मिलती हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।